हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल सिविल टेक्निक्स में। तो दोस्तों आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 600 स्क्वायर फीट हाउस स्लैब। तो मतलब कि आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो 600 स्क्वायर फीट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना हो सकता है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, लेबर कॉस्ट, सारे चीज़ आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कितना किस चीज़ के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा। जानना चाहते हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और पहली बार आए हो इस चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स मैं एक स्लैब ले लिया हूँ जो 600 स्क्वायर फीट का है, 40 फीट लेंथ है और 15 फीट इसका विड्थ है। तो हमारा स्लैब का एरिया कितना है 600 स्क्वायर फीट। तो हमारा एरिया है 600 स्क्वायर फीट। इस स्लैब का जो थिकनेस है वो 5 इंच का थिकनेस है। तो आपको पता ही होंगे अगर इंच को हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इंच को हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो 5 इंच है तो 5/12, तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 0.416 फीट। तो अब हमें मिल गया, थिकनेस भी मिल गया, एरिया भी मिल गया। तो अब हमें सबसे पहले निकालना होगा स्लैब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो एरिया इंटू थिकनेस, या फिर इस तरीके से निकालो, या फिर लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, इस तरीके से निकालो। किसी भी तरीके से निकालोगे तो आपको इतना ही आएगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा 600 इंटू 0.416। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा कितना 249.6 क्यूबिक फीट। ये हमें मिला वेट वॉल्यूम। क्योंकि हमारा जो स्लैब में जो अभी जो कैलकुलेट किया इसमें सारी चीज़ मिक्स है, वाटर भी मिक्स है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सारे चीज़ मिक्स है। तो इसको हम वेट वॉल्यूम बोलेंगे। अब वेट वॉल्यूम हो गया तो हमें तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमें जो मार्केट में जो मटेरियल मिलता है वो ड्राई वॉल्यूम के फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले अपन इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो आप यहाँ पर नोट देख लीजिए कि कंक्रीट ड्राई वॉल्यूम इज 54% मोर देन वेट वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। तो ये कितना हो जाएगा? वेट वॉल्यूम हमारा कितना आया यहाँ पर 249.6 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पर हम वेट वॉल्यूम रख देंगे इंटू 1.54। जब इन दो को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 384.38 क्यूबिक फीट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो हमारा आया है वो क्यूबिक फीट में। तो अब या तो क्यूबिक फीट में रहने दो या फिर उसको क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे। तो क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए उसको 35.416 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? तो आपको ये पता होंगे कि एक क्यूबिक मीटर में 35.416 क्यूबिक फीट होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि एक क्यूबिक फीट में कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 35.416। तो हमारा कितना क्यूबिक फीट है 384.38 क्यूबिक फीट। तो इसको अपन 35.416 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 10.88 क्यूबिक मीटर। या तो इसको अपन बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब, ये जो स्लैब है इसका टोटल वॉल्यूम कितना आया 10.88 क्यूबिक मीटर, या फिर इसको ड्राई वॉल्यूम बोल सकते हो, इतना आया। तो इतना कुछ आने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस स्लैब में जो कंक्रीट यूज हुआ है वो M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है। तो आपको पता होंगे M20 ग्रेड का रेशियो, M20 ग्रेड का रेशियो होता है 1:1.5:3 अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। तो अगर इस टोटल को करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1.5 + 3। तो ये टोटल को करने के बाद ये आया 5.5। इसका मतलब ये 1, 1.5, 3। तो 1 का मतलब हुआ सीमेंट, 1.5 का मतलब हुआ सैंड और जो 3 का मतलब हुआ वो एग्रीगेट। तो अब हमको ये पता करना है कि इसमें निकालना क्या क्या है, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन मटेरियल कैलकुलेशन कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन सीमेंट। तो सीमेंट कैसे निकालेंगे? तो सीमेंट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम बोलो या फिर यहाँ से टोटल वॉल्यूम बोलो। तो मैं यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम लिख दिया हूँ। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है 1 डिवाइड बाय टोटल रेशियो 5.5। तो 1 डिवाइड बाय 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना आया था 10.88।
तो 10.88। जब अगर इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.98 क्यूबिक मीटर। तो हमें तो सीमेंट बैग में चाहिए या फिर केजी में चाहिए, तो चलिए इसको अपन पहले केजी में निकाल लेते हैं, उसके बाद बैग में निकालेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीमेंट को केजी में कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्यूबिक मीटर में कितना है 1.98। जब इसको केजी में निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे अपन, सीमेंट का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440। इतना केजी आया 2848.58 केजी सीमेंट आया। जब इतना केजी आया तो अब हमें इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे। तो बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको एक बैग सीमेंट बराबर 50 केजी होता है। तो अगर इसमें हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 56.57, मतलब कि ये बोल सकते हो कि ये नियरली 57 बैग सीमेंट हमें इसमें यूज होगा। नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड भी ऐसे ही निकालेंगे। सैंड निकालने का फॉर्मूला वही, रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ सैंड 1.5 डिवाइड बाय टोटल रेशियो 5.5 इंटू 10.88। जब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 2.97। ये 2.97 क्यूबिक मीटर में आया। तो आपको ये पता होंगे कि जो हमारा सैंड जो मिलता है वो क्यूबिक फीट में आता है, तो हमें क्यूबिक मीटर में आया। तो जैसे मैं आपको बताया था कि एक क्यूबिक मीटर बराबर 35.416 क्यूबिक फीट होता है। तो इसको क्या करेंगे अपन 2.97 को अगर 35.416 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्यूबिक फीट में मिलेगा। तो कितना आया 104.88 क्यूबिक फीट। 104.88 क्यूबिक फीट सैंड हमें इस स्लैब में यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट निकालेंगे अपन एग्रीगेट। एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेम, रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो ऑफ एग्रीगेट 3 डिवाइड बाय टोटल रेशियो 5.5 इंटू 10.88। जब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 5.93 क्यूबिक मीटर। तो ये क्यूबिक मीटर में, तो अब हमें आपको ये भी पता होंगे कि एग्रीगेट भी मिलता है क्यूबिक फीट में ही मिलता है। तो इसको अपन क्यूबिक फीट में चेंज कर लेंगे। कैसे, तो सेम ऐसे ही 5.93 इंटू 35.416। तो जब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा 209.57 क्यूबिक फीट। 209.57 क्यूबिक फीट इसमें एग्रीगेट यूज हो रहा है। तो अब निकालेंगे स्टील कि स्टील कितना लगेगा इसमें। तो आपको मैं स्टील कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले आपको यहाँ पर ये एक चीज़ देख लिए, मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील यूज्ड इन स्लैब 0.7% मिनिमम यूज करेंगे। मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टील यूज्ड इन स्लैब 1%। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें जो यूज करें अपन 0.7% से लेकर 1%, जो मैं अभी बताया, तो 0.7 से 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं अपन की 0.75% इसमें। तो 0.75 डिवाइड बाई 100 इंटू टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आया था 10.88। तो जब इस टोटल को करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0.08 क्यूबिक मीटर। तो फिर मैं बता देता हूँ, ये जो आया है वो क्यूबिक मीटर में आया। तो हमें तो स्टील चाहिए वो केजी में मिलता है, मतलब क्यूबिक मीटर को हम केजी में कैसे करेंगे, तो क्यूबिक मीटर को जब हम स्टील का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टील डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 केजी पर मीटर क्यूब। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका डेंसिटी से, तो हमें मिलेगा 640.56 केजी। इस स्लैब में जो यूज हो रहा है वो 640.56 केजी स्टील यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट निकाल लेते हैं अपन लेबर। तो सेम ऐसे ही 0.65 इंटू टोटल वॉल्यूम। तो टोटल 0.65 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम है हमारा 10.88। तो जब इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 7.07। तो आपको ये पता होंगे, तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 600 स्क्वायर फीट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिलेगा कितना 43.2, मतलब 4300 रुपया लेबर को पे करना होगा इस वर्क के लिए। तो कोई एक चीज़ और बता दूं कि स्टील बाइंडिंग करने के लिए 7 रुपये से लेकर 8 रुपया पर स्क्वायर फीट लेबर चार्ज करता है। 7 रुपया से लेकर 8 रुपये तक। तो मान लेते कि अपन 8 रुपया चार्ज किया उसने, तो क्या करेंगे, एक स्क्वायर फीट के लिए 8 रुपया लेता है। तो हमारा कितना स्क्वायर फीट है 600। तो 600 इंटू 8, तो कैलकुलेट करने पर 4800 रुपया जो स्टील बाइंडिंग के लिए लगेगा। 4300 इसके लिए और 4800 इसके लिए। मैं आपको ये भी जानकारी करवा देता हूँ
कि सीमेंट के लिए, सैंड के लिए, एग्रीगेट के लिए कितना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं अपन रेट एनालिसिस। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो रेट एनालिसिस। तो मैं आपको रेट बता दे रहा हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, मटेरियल, क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस। तो सीमेंट, सबसे पहले सीमेंट को देख लेते हैं। जो सीमेंट है वो 57 बैग में यूज हो रहा है इसमें। तो इसको क्या करेंगे, तो सीमेंट को मतलब कहीं कहीं पर रेट का रेंज में सीमेंट ज़्यादातर मिलता है 380 रुपये, या मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने 380 लिया हूँ। तो 57 बैग है, तो एक बैग के 380 मिल रहा है, तो 57 के कितना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर ये आया 21,660, मतलब सीमेंट के लिए इतना कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैंड। तो सैंड हमें जो यूज हो रहा है इसमें वो 104.88 क्यूबिक फीट में यूज हो रहा है। तो सैंड जो हमें मिल रहा है वो 30 से 35 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है। तो मान लेते कि अपन 35 रुपये क्यूबिक फीट मिला, तो क्या करेंगे, तो एक क्यूबिक फीट का 35 रुपये मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पर कितना क्यूबिक फीट है 104.88। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया 36,700, मतलब हमें सैंड के लिए पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्वांटिटी कितना आया था, तो 209.57 क्यूबिक फीट। तो आपको बता दूं कि एक क्यूबिक फीट के लिए 30 से 32 रुपया हमें एग्रीगेट को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना है, तो मान लेते हैं कि 30 रुपये हमें एक क्यूबिक फीट का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 209.57, तो इसको अपन 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 6,287, मतलब कि 6,287 रुपये हमें एग्रीगेट का कॉस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टील। तो स्टील हमारा कितना यूज हो रहा है इसमें 640.56 kg। तो 1 kg के पड़ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट पड़ रहा है, कहीं पर 46 पड़ रहा है तो कहीं पर 47 पड़ रहा है। यहाँ पर जो पड़ रहा है वो 45 पड़ रहा है। तो 45 से इसको मल्टीप्लाई, इन सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 28,825। तो इतना कॉस्ट हमें स्टील के लिए पे करना पड़ेगा। और लेबर के लिए कितना आया था 4300 एक जगह आया था, और स्टील बाइंडिंग के लिए 4800 आया था। तो जब इस टोटल को ऐड करेंगे तो वो आएगा 69,540 रुपया जो हमें पे करना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें 70,000 रुपया हमें इस स्लैब के लिए पड़ेगा। 600 स्क्वायर फीट का जो स्लैब हम लोग कास्ट करेंगे उसका सारे कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सारे मटेरियल कॉस्ट मिला के 70,000 रुपया हमें पे करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं यहाँ पर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट इस हिसाब से कहीं कहीं पर मिलता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सिविल टेक्निक्स का हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।